सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, दिस इज हर्ष पांडे हियर। तो यार बेसिकली ये एक चैलेंज वीडियो होने वाला है। तो टाइम की बात करूं अगर तो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4। पूरे दिन से सोच रहा था कि चैलेंज के नाम पे क्या बनाया जाए और क्या बनाया जाए। तभी मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आता है, जितेश नाम के बंदे का। वो मेरे को बोलता है भाई अगर तेरे को चैलेंज कर रही है तो चैलेंज में एक काम करेगा। वो काम है कि तुझे खेलना होगा ग्रैनी द चैप्टर 3, जो थर्ड चैप्टर है ग्रैनी का। हालांकि मेरे को पता नहीं है, मैंने खेला नहीं है अभी तक, तो इसीलिए उसने मेरे को चैलेंज दिया है कि अगर उस गेम को मैं एक बार में पार कर देता हूं तो ये वीडियो कंप्लीट, मुझे कुछ करना नहीं होगा उसको, आप लोगों को बदले में सब्सक्राइब करना होगा। लेकिन अगर मैं वो चैलेंज पार नहीं कर पाता हूं तो मुझे वो सारे के सारे काम करने होंगे जो आप लोग मेरे को बताओगे एज अ डेयर, एज अ लूजर, जो पनिशमेंट मेरे को पूरी करनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज गाइस। सो गाइज अब आ चुके हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, जहां पर मैं करूंगा ग्रैनी को आपके सामने ही खेलेंगे। एक्चुअली में मैं इसमें फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके लिए एक अलग से कैमरा चाहिए होता है, तो खैर उसको छोड़ते हैं। फ़िलहाल के लिए इसको मैं खेलूंगा प्रैक्टिस मोड पे, जस्ट बिकॉज बिल्कुल मेरा पहला गेम है। मैंने आज तक इसका मैप भी नहीं देखा है। एक मैंने इसकी वीडियो देखी थी टेक्नो गेमर्स की, जो कि शायद वो मैंने इसलिए देखी थी क्योंकि टेक्नो गेमर्स मेरे को पसंद है। तो खैर इसको मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और डे 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है गाइज़। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यार ये बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि मैं कितनी देर लगाऊंगा इसको खेलने में। तो मैं इसको कट करके करूंगा और बाद में हो सकता है वॉइस ओवर भी दूंगा, तो उसके बाद आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। फ़िलहाल के लिए इधर आ चुके हैं और जैसा टेक्नो गेमर्स की वीडियो थी उसमें एक लॉक पिन मिलता है आपको स्टार्टिंग में, तो यहाँ भी सेम लॉक पिन आपको मिलेगा और उस लॉक पिन से आपको ये गेट खोलना है। स्टार्टिंग में ये गेट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और लेकिन एक बार अगर जब आप इसको खोल दोगे तो ये बहुत तेज़ी से खुलना शुरू हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए ये मेरा फर्स्ट गेट ओपन हो चुका है और अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो गाइज़ अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ वॉइस ओवर एक्चुअल में, क्योंकि अब वीडियो में मैं काफ़ी सारे कट्स लगाने वाला हूँ। क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं आपको वीडियो का साइज़ बताऊँ तो वीडियो कुल रिकॉर्ड हुई थी 7 GB के आसपास की और जो टाइमिंग थी वो थी 44 मिनट्स। बिल्कुल फर्स्ट गेम है मेरा। इवन ग्रैनी ग्रैंडपा कोई नहीं है, बस सिलेंड्रीना है इसके अंदर, जिसकी वजह से मेरे को 44 मिनट्स लगे। खैर कोई नहीं, अब हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस गेट को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मैं जब नेक्स्ट रूम में जाता हूँ तो मेरे को सबसे पहले सामने ही दिख जाता है टेडी बेयर। इस टेडी बेयर का काम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले नहीं पता था लेकिन जैसे ही मैंने गेम ख़त्म किया मेरे को पता चल गया। इस टेडी बेयर का एक काम होता है, वो होता है सिलेंड्रीना को हमेशा के लिए सुला देना। जी हाँ, सिलेंड्रीना की एक ओ शिट, जैसे सिलेंड्रीना आपने देखी ना, ये सिलेंड्रीना आपको बार बार आके परेशान करेगी। इवन जब आप आगे देखोगे ना इस गेम में तो सिलेंड्रीना मेरे को 2 बार मार भी देती है क्योंकि उसका टेडी मेरे पास है, दैट्स वाई वो मेरे को मार देती है 2 बार। सो खैर मेरे को ये टेडी को रखना होता है इसकी जगह पे। मेरे को परफेक्ट जगह याद नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा रखने की। तो फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा था टॉप ऑफ द फ्लोर। मेरे को ये नहीं पता था कि इसके टेडी को रखना कहाँ पर है, बट इतना मेरे को पता था कि जो इसके टेडी को रखने का रास्ता है वो सिर्फ 2 जगह से जाता है। पहला है एलिवेटर और दूसरा है टॉप ऑफ द फ्लोर पे एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा कट है। फिलहाल मैं जैसे ही ऊपर आया ना मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हवा वगैरह ना सच में चल रही है। जब आप वॉइस सुन रहे हो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में सुबह के 3-4 बज रहे हो और बस हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हालांकि इधर गर्मी हो रही है। इधर एक कौवा दिखता है मेरे को और मैं इससे थोड़े मज़े लेता हूँ। मेरे को पता है कि चाबी मैं ले नहीं सकता हूँ, आपको इसको मारना होगा या फिर इसको उड़ाना होगा, एक ट्रिक है उसकी भी। बट फ़िलहाल के लिए मैं इधर की तरफ आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर जा सकते हैं और मैं उसके बाद सीधा चले जाता हूँ अंदर। मुझे नहीं पता था कि मैं इसके अंदर जाऊँगा और मैं इस तरीके से मर जाऊँगा। एक्चुअल में सीन क्या है ना कि आपको उसके अंदर जाना होता है बैठ के, अगर आप खड़े होकर जाओगे तो आप मरोगे ही। तो खैर यार इधर मैंने कट्स लगा दिया है वरना बहुत देर लगती है। और फिलहाल सीधा चलते हैं आपको लेकर हम टॉप फ्लोर के ऊपर, जहाँ से मैं वापस से एक बार कोशिश करने वाला हूँ उसके नीचे जाने की। और अब आप ये लोग डिसाइड करो क्या मैं एक बार में जा पाऊँगा कि मर जाऊँगा। बट मैं जैसे इधर आता हूँ एक सीन मेरे साथ हो जाता है कि जो टेडी बेयर मैंने यहाँ गिराया था शायद वो ग्लिच की वजह से जो नीचे वो आप देख रहे हो ना होल, यहाँ से नीचे चला गया है। तो वो यहाँ पे नहीं होता है, मेरे को दिखा ही नहीं इस वक्त। तो फिर मैं भी नीचे आ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस टेडी को एक बार और ढूंढ लिया जाए। और टेडी ढूंढते ढूंढते खैर मैं अपना प्रोस्पेक्टिव भूल जाता हूँ कि टेडी ढूंढना था कि क्या करना था, कि मैं बाहर ही आ जाता हूँ। और जैसे मैं बाहर आके देखता हूँ तो मेरे को कुछ खास दिखता नहीं है। तो गाड़ी वाड़ी का बोनट मैं खोल के चेक करता हूँ, क्या पता इसके अंदर कुछ खास मिल जाए मेरे को। तो फिलहाल के लिए मेरे को मिलते हैं स्टोन्स। और ये सिलेंड्रीना देखा आपने, ये आई और अभी ना मेरे को चलने नहीं देगी, फ्रीज़ कर देगी और इस तरीके से डराएगी कि मैं नीचे गिर जाऊँ गटर में जहाँ एक राक्षस रहता है दादी का और मैं मर जाता हूँ। और मेरा डे 3 स्टार्ट करवा देती है सिलेंड्रीना दीदी आकर।
तो इसीलिए यार इस गेम में सिलेंड्रीना इस बार काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ग्रैनी 1 और ग्रैनी 2 में उतनी डेंजरस नहीं थी ये। तो फिलहाल के लिए मैं वापस से एक बार सोचता हूँ बाहर जाऊँ कि ऊपर जाऊँ, और वापस से मेरे को मिलती है और बिल्कुल ही हिला के रख देती है, और पता नहीं क्या हो रहा है इस गेम में, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। और ये मेरा डे 4 आ गया है, और अब तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है इस गेम को पार करना, और मेरी बैटरी भी जा चुकी है, आप देख रहे हो। तो उसके बाद मेरा लास्ट डे 4 स्टार्ट होता है, और मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाता रहता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को सिलेंड्रीना से एकदम भाई डर सा बैठ गया है। तो एकदम मैं नूब की तरह पहले धीरे धीरे ऊपर जाता हूँ और चेक करता हूँ पहले रूम्स को, और सिलेंड्रीना बार बार आके परेशान कर रही थी। और ये रहा टेडी यहाँ पर स्पॉन हुआ है, पता नहीं कैसे आ गया यहाँ पर, ये पबजी की तरह ग्लिच दे रहा है। तो मैं वापस से टॉप फ्लोर पर जाता हूँ और जाके कोशिश करता हूँ कि इस बार मैं ना गिरूँ, और सिलेंड्रीना से सबसे पहले छुटकारा पाने का मैं जुगाड़ ढूंढता हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैंने इसको रख दिया तो पूरी गेम मेरी हो जाएगी, क्योंकि फिर सिलेंड्रीना परेशान नहीं करेगी। लेकिन वापस से मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को बैठ के जाना था, और मेहनत बर्बाद। खैर यार, मेरा डे 5 स्टार्ट होता है और वापस से सिलेंड्रीना मेरे सामने आती है, और ये गेम पास करना इम्पॉसिबल जैसा फील हो रहा है। लेकिन मैं उसके बाद भी कोशिश करता हूँ, और भाई सिलेंड्रीना ने भाई एकदम हालत ख़राब कर रखी है। और मेरा बेसिक गेम फिर से वही है कि इस बार मैं गिरूँ ना, हे भगवान। 3 2 1 चल भाई, चल 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 भाई, गिरियो मत गिरियो मत गिरियो मत। आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए। और जैसे मैं नीचे आता हूँ उसका फटाफट ट्रेडी को उठाता हूँ, और उसके बाद रख देते हैं स्क्रिप्ट में। जैसे ही इसको मैं रखता हूँ सीधा सिलेंड्रीना हमारे सामने प्रकट होती है, और प्रकट होते के साथ ही मर जाएगी। इसको मैं पूरा दिखा नहीं पाऊंगा, वरना कॉपीराइट भी पड़ सकता है, क्या पता। तो इसके जाते के साथ ही मेरे को मिलती है पैडलॉक की, और पैडलॉक की देखते ही मेरे को खुशी सी होती है, क्योंकि ग्रैनी 1 और 2 में जब आपको पैडलॉक की मिल जाती थी ना, तो समझ लो आपका आधा गेम खत्म हो गया। यहाँ भी वही सीन है, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो मैं जैसे पैडलॉक की ले लेता हूँ, उसका ओपन करता हूँ, तो यहाँ मेरे को कुछ खास समझ आया नहीं कि हुआ क्या। बट मैं सोचता हूँ चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी तो फर्स्ट गेम ही है। उसके बाद मैं वापस से बाहर आता हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है कि शायद गेट खुल गया होगा ये मेन वाला, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और उसके बाद मेरे को ये ब्रिज वाला मिलता है, मैं इसको भी जाके लगा देता हूँ इसकी जगह पे। और इसको जैसे ही मैं लगाता हूँ, अब मैं 100% श्योर था कि मेरा गेट खुल चुका होगा, और मैं पूरी खुशी के साथ था कि भाई ग्रैनी का चैप्टर लगता है ख़त्म हो ही गया है। बट मैं जाके देखता हूँ तो ये ओपन नहीं हुआ था। तो फिर मैं वापस आया था और सारे स्टोन वगैरह कलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। इस एरिया में मैं आता हूँ अपनी फर्स्ट टाइम पूरे गेम में, और उसके बाद ये सारे दराज खोलना शुरू करता हूँ एक एक करके। और एक्चुअली मेरे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन किसी दराज में मेरे को कुछ मिल के नहीं देता। सिर्फ एक लास्ट दराज बचता है, इसके अंदर मेरे को मिलता है माचिस की डिबिया, जो किसी काम की नहीं आने की थी। तो मैंने इसको यहीं पे गिरा दिया, और मैं उसके बाद वापस से निकल जाता हूँ ऊपर। और थोड़ी देर मैं श्रीकांत के बेटे की तरह पियानो वगैरह बजाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बोर हो जाता हूँ खुद, और वापस से धोड़ा धाड़ी चालू करता हूँ, क्योंकि गेट एक्चुअल में खुला नहीं था एक भी। तो मतलब कुछ तो दिक्कत कर रहा था मैं। तो उसके बाद वापस बढ़ता हूँ आगे, और ये भी नहीं चालू था, ये गेट का पता नहीं क्या है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी इनके घर में पता नहीं, बिल बिल भरते नहीं है लग रहा है ये। और अगेन मैं वापस से टॉप पे आता हूँ, क्योंकि पूरा घर मैंने छान लिया था और मेरे को कुछ नहीं मिला था। और इस कौवे से मैं वापस से 3-4 बार मज़े लेता हूँ आके, और इतनी बेइज्जती करता है मेरी, ये इतनी बेइज्जती करता है कि मैंने एक बार तो कह ही दिया यार कि क्या हो रहा है यार, ये मतलब कोई गजब बेइज्जती है यार। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर मेहनत करता हूँ, तो यहाँ मेरे को मिलती है फायरवुड। और इसको लेके एक चीज़ होती है कि मैं यहाँ के देखता हूँ कि ये यहाँ लग तो जाएगी, और उसके बाद मेरे पास माचिस भी थी, और मेरे को पता नहीं था लेकिन एक्चुअल में होगा क्या। तो मैं पहले जाता हूँ यहाँ से माचिस उठाता हूँ, और इसको उठाते के साथ ही जैसे ही मैं इसमें आग लगाता हूँ, तो पहले गिरते पड़ते पहुँचता हूँ मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से, भूल जाता हूँ ना, क्योंकि रास्ता मेरे को याद नहीं है। तो मैं इसको जैसे ही आग देता हूँ, तो सबसे पहले मैं आसपास ढूंढता हूँ कि हुआ क्या है। लेकिन जब मैं ऊपर जाके देखता हूँ, तो जो कौवा था ना, वो इस आग लगाने से गायब हो गया है। और यहाँ से मेरे को मिल जाती है फाइनली सेफ़ की। और वापस से वही प्रॉब्लम, मेरे को याद ही नहीं है कि जाना कहाँ है, मैं कहीं भी चले जा रहा हूँ, लेकिन फिर एकदम से याद आता है अरे नहीं नहीं, ये यहाँ पड़ेगा ये रास्ता। तो जैसे मैं सेफ़ की ओपन करता हूँ, सेफ़ की से अंदर मेरे को मिलती है एक और बार शेड की। और शेड की को मिलते ही मेरे को याद आता है कि भाई शेड तो एक ही है पूरे एरिया में जो है बाहर। उसके बाद सीधा पहुँच जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ आते के साथ ही मेरे को मिलता है कुछ नहीं, यहाँ मिलता है कोकोनट। और कोकोनट दिखते ही मेरे मुंह में आ जाता है पानी। तो मैं सोचता हूँ चलो यार पहले नारियल पानी पी ही लेते हैं। मैं इसको जैसे ही कट करता हूँ, इसके अंदर से मेरे को मिल जाती है द वन एंड ओनली वेपन की, जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा था एक्चुअल में। क्योंकि वेपन की अगर मेरे को मिलेगी तो जो ऊपर के वेसल्स हैं वो मेरे को मिलेंगे। पहले मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा ना गेम देखते देखते पता चल रहा था क्या कैसे करना है। तो ये अंदर से मेरे को मिलती है गुलेल, जिसको शायद इंग्लिश में कहते हैं स्लिंग शॉट। मेरे को ये गेम खेल कर ही पता चला है। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ गुलेल के साथ सीधा सीधा यहाँ पर वेसल उठाने। और वेसल बहुत देर के बाद मिलती है मेरे को यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वेसल है कहाँ पे। पहली वेसल तो फिर भी सामने मिल जाती है मेरे को थोड़ी देर के बाद, लेकिन सेकंड वाली तो मिलती ही नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने 5-10-15 मिनट वेस्ट किए थे सिर्फ सेकंड वेसल ढूंढने। मैंने पूरा दिन लगा दिया था, लेकिन मेरे को वेसल मिली नहीं। तो मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ, जब तक ये पहली वाली वेसल को ना मैं यहाँ से नीचे फेंक देता हूँ। पहले मेरे को लगा था कहीं टूट ना जाए।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं इसको नीचे फेंक देता हूँ और उसकी थोड़ी देर बाद ना ऐसी मेहनत करते कराते मेरे को दिखता है कि सामने एक वेसल पड़ी है, आपको भी दिख गया होगा। उसका मैं सीधा स्लिंग शॉट लाता हूँ और सीधा नीचे, लेकिन मेरे को अभी तक ये नहीं पता था कि वो गिर के जाएगी कहाँ पे। बट कोई नहीं, मैं बहुत देर तक फिर अगेन मेहनत करता हूँ, ढूंढता हूँ और मेरे को पता चलता है कि नेक्स्ट वाली वेसल यहाँ पर है। और अब मेरे को ये नहीं पता था कि वेसल का काम क्या है, लेकिन मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पर होता है सारा टाइम वेस्ट। तो टाइम वेस्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे कि इस पर लिखा था कि इट्स फुल और बेटर नॉट ड्रॉप इट। मेरे को समझ नहीं आया था कि एक्चुअल में करना क्या है। मैंने पानी भरा और उसके बाद मैंने इसको बार बार नीचे गिराया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बार बार मेरे को एक ही बार बोल रहा था कि गिराना नहीं है, गिराना नहीं है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि गिरा के होगा क्या। और अब मज़े में गिरा रहा था, मेरे को लगा था शायद ये टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से हुआ ये कि मैंने इनको गिराने के बाद ना भरा नहीं और मैं सीधा चला गया इनको नीचे लगाने के लिए। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उस वक्त मेरी इंग्लिश को क्या हो गया था, क्योंकि गेम में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आप ध्यान नहीं दे पाते हो। और मैं इसको देख रहा हूँ कितनी मासूमियत से खाली लिए चले जा रहा हूँ नीचे। अच्छा, ये मैं यहाँ फेंक देता हूँ। उसके बाद मैं खाली इसको नीचे लेके जा रहा हूँ और अब यहाँ पे आपको सीन पता चलेगा। और जब यहाँ पे ये मैं लगाता हूँ ना, तो ये बता भी रहा है मेरे को कि भाई इट्स नीड्स टू बी हैवियर, इट नीड्स टू बी हैवियर। लेकिन मैं सोच ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ यार कुछ हो क्यों नहीं रहा, ये गेम ख़राब हो चुकी है। और हंसने वाली बात तो ये भी है, खैर हंसने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। आप तो कट में देख रहे हो, आपको उतना पता नहीं चलेगा। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि मैं इसको लगाने के बाद ना सीधा घर के बाहर निकल जाता हूँ। एंड मेरे को ऐसा फील होता है कि ये लगाने के बाद ना ये गेट खुल जाएगा या फिर ये चक्का वक्का घुमाऊंगा तो कुछ होगा। और मैं सीधा आ जाता हूँ गेट पर और मैं बहुत देर तक गेट पर ठक 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 करता हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि कोई खोल देगा मेरे लिए गेट। मतलब यार क्या ही हुआ था पता नहीं। लेकिन थोड़ी देर मतलब बुद्धि शांत करने के बाद मैंने जब इस गेम को ऐसे पॉज पे डाल दिया और बहुत देर तक इस्तेमाल करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि शायद पानी भर के यहाँ पे रखना है यार। मतलब ये बहुत देर में याद आया मेरे को। और उसके बाद मैं तुरंत जाता हूँ, पानी भरता हूँ, वापस ला के रखता हूँ इस पर, तब जाके होता है असली चमत्कार। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ला के रखता हूँ तो इसके अंदर से पता नहीं एक तार सी मिलती है जो कि गेट खोलने में बहुत सहायक है। और मेरे को पता नहीं था एक्चुअल में, बट जैसे मेरे को मिलती है, मेरे को इतना तो पता था कि लगेगी शेड की वाली जगह पे जहाँ शेड की है। तो मैं इसको शेड पे लगाता हूँ और उसके बाद अपना जनरेटर चालू हो जाता है। ऐसा लगा था जैसे किसी की विक्की चालू हुई है, खट 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 खट। बट खैर कोई नहीं, अब मैं वापस से इधर आ जाता हूँ और वापस से स्टोन वगैरह कलेक्ट करता हूँ। क्यों कर रहा था मेरे को नहीं पता। और वापस से फिर गेट खटखटाता हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ खेलते हो तो मतलब अलग लेवल की वो होती है। लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था और थोड़ी देर बाद मेरे को याद आया कि यार ऊपर जो एक जगह है ना, वहाँ पे कुछ है गेट जैसा, तो वहाँ पे कुछ तो काम आएगा। और उसके बाद मैं जैसे इस बटन को दबाता हूँ ये गेट खुलता है। मैं खुशी के मारे पगला जाता हूँ और मेरा मन था कि उछल कूद मचाने लगूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, लास्ट डे है, पहले गेट के बाहर चलते हैं। उछल कूद तो मचानी ही है, वैसे भी चैलेंज शायद मैं जीतने वाला हूँ। और उसके बाद मैं जैसे इस गेट को खोलता हूँ, हमेशा की तरह बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में ना गेट मेरे मुँह पे लग जाता है। हमारे घर का गेट थोड़ा सा ढीला है, बिल्कुल वैसे ही मेरे मुँह पे लगता है। लेकिन मैं एट दी एंड इस घर से बाहर निकल जाता हूँ और इसी के साथ इस चैलेंज को मैं कर देता हूँ पूरा। गाइस, होप करता हूँ आपको भी इस चैलेंज में मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आया हो तो कर दो लाइक, कर दो शेयर और कर दो सब्सक्राइब। तुम लोगों के मन में जो भी सवाल होंगे वो किसी और चैलेंज में पूरे किए जाएंगे। जब तक के लिए होप यू गाइस एंजॉयड। बाय बाय।